नमस्कार, श्री राधे। स्वागत है आप सभी का कामसूत्र के 14वें एपिसोड में। आज का विषय है किस प्रकार की स्त्री को कितने समय में या कितनी आसानी से हम अपने वशीभूत कर सकते हैं, अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कामशास्त्र के आचार्यों ने स्त्री की चंद्रकांत मणि से उपमा दी है। जैसे चंद्रकांत मणि चंद्रमा की शीतल किरणों का स्पर्श पाते ही पिघल जाती है, वैसे ही स्त्री पुरुष का संस्पर्श करते ही द्रवित हो उठती है। इसलिए समझदार नागरिक को चाहिए कि स्त्री का उपभोग बहुत ही समझदारी से करे। कामातुर होते हुए भी उसमें मानव विवेक होना आवश्यक है। कामशास्त्रियों ने कामशास्त्रीय ग्रंथ की रचना इसी उद्देश्य से की है। मनुष्य संभोग काल में पशुवत रमण न करे। संकेतों तथा आलिंगन, चुंबन आदि संस्पर्शों तथा स्त्री के स्वभाव आदि का मनोवैज्ञानिक शारीरिक अध्ययन करके ही वह संभोग रत हो। भिक्षु पद्मश्री का कहना है कि नायक यदि किसी पर स्त्री को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है तो आंख मूंद कर बिना विचारे ही उसे चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए। बाह्य लक्षणों द्वारा उसे ये समझ लेना जरूरी है कि जिस स्त्री की वह कामना रखता है वो साध्य है या असाध्य। पद्मश्री का कहना है कि एक तो पर स्त्री गमन ही महापाप है। दूसरी बात यह है कि जो स्त्री पर पुरुष से संभोग करने में अभ्यस्त है, उल्टा है, उसे पहले से ही जान लेना चाहिए। इतने पर भी यह जानने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए कि वो स्त्री साध्य या यत्न साध्य है या नहीं। यदि प्रयत्न करने पर उसकी प्राप्ति की संभावना न हो तो उसके पीछे लगना बेवकूफी है, पागलपन होगा। जो स्त्रियां पुरुष को देखकर अपनी भुजाएं उघाड़ने मूंदने लगती हैं, पेट दिखाती हैं, किसी न किसी बहाने स्तन मंडल को दिखाने की चेष्टा करती हैं, यदि पास में बालक हो तो उसका चुंबन आलिंगन करती हैं, बार बार बालों को खोलती और बांधती हैं, मुड़कर झुककर अपने अंग प्रत्यंग को देखती हैं, वस्त्रों को संभालती समेटती हैं, आंखों को मलती हैं, उंगलियों को मसलती हैं, बार बार खांसती थूकती और जम्हाई लेती हैं, अपने चाहने वाले की बात सुनकर सावधान हो जाती हैं, अंगड़ाई लेती हैं, कानों में उंगलियां डालती हैं, हंसकर बोलती हैं और ताकती हैं। ऐसी स्त्रियां थोड़े ही प्रयास से वशीभूत की जा सकती हैं। जिस स्त्री का पति किसी रोग से ग्रस्त हो या निर्धन, निर्दयी अथवा कुरूप हो, अथवा जिस स्त्री का पति परदेश में रहता हो और जो स्त्रियां मेले ठेले में बहुत जाती हों, वह साध्य हुआ करती हैं। उनको वश में करने के लिए कोई विशेष यत्न नहीं करना पड़ता है। जो स्त्रियां लज्जाशील, धर्म और लोक निंदा से डरने वाली, दुखिया, निर्लोभ होती हैं, उन्हें असाध्य समझना चाहिए, उन्हें वश में नहीं किया जा सकता। पद्मश्री का मत है कि बाला और तरुणी स्त्री से संभोग करना पथ्य है। ग्रीष्म और शरद काल में बाला स्त्री से संभोग करना हितकर होता है। हेमंत और शिशिर ऋतु में तरुणी तथा वर्षा और वसंत में प्रौढ़ा पथ्य है। बाला का उपभोग करने से शक्ति बढ़ती है तथा तरुणी शक्ति का हरण करती है और प्रौढ़ा तो मनुष्य को वृद्ध बना देती हैं। रति रहस्यकार का कहना है कि संभोग से पूर्व नायक को नायिका को द्रवित करने का विधान अवश्य जान लेना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा की 16 कलाएं घट बढ़ सकती हैं, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में स्त्री के 16 अंगों में कामदेव बढ़ते और घटते रहते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर पूर्णिमा तक कामदेव पहले स्त्री के अंगूठे पर, फिर पांव पर, जंघा पर, नाभि पर, छाती पर, स्तन पर, बाहु मूल पर, कंठ पर, कपोल पर, ओठ पर, आंखों पर, भौहों पर और ललाट पर क्रमशः ऊपर चढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से बाएं भाग होकर क्रमशः मस्तक से उतरकर अंगूठे पर आ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान नागरिक स्त्री के केस पकड़कर मस्तक और आंखें चूमकर अधरों में दंत छद करके स्तनों को दबाकर
छाती पर, नाभि पर हाथों से थपकी देकर कामदेव को जगाते हैं। उपयुक्त जिन 15 अंगों में चंद्रकला का निवास बताया गया है, उन अंगों में अत्यंत काम चेष्टा रहा करती है। इसलिए संभोग से पूर्व इन अंगों का आलिंगन और चुंबन किया जाता है। आलिंगन से स्त्री द्रवित हो उठती हैं और संभोग के लिए हर्षोत्फुल्ल होकर तैयार हो जाती हैं। कामदेव के 5 बाण बहुत प्रसिद्ध हैं। वे हैं आकार, इकार, उकार, एकार और औकार। इन 5 बाणों का लक्ष्य स्त्री के निम्नांकित अंग हैं। आकार बाण का पहला निशाना स्त्री का हृदय है। इकार बाण का दूसरा निशाना स्तन है। उकार का तीसरा निशाना आंखें हैं। एकार का चौथा निशाना मस्तक है और औकार का 5वां निशाना स्त्री का संवाद यानी कि गुप्तेंद्रिय है। नागरिक को चाहिए कि इन अंगों पर भलीभांति दृष्टि डालकर आलिंगन करे। इस प्रकार के आलिंगन से स्त्री काम विह्वल हो जाती हैं। सुश्रुत का कथन है कि जिस प्रकार ईख में रस, दूध में घी तथा तिल में तेल अवश्य रूप से विद्यमान रहता है और ईख पेरने से, दूध मथने से, तिल पेरने से घी और तेल निकाले जाते हैं, उसी प्रकार वीर्य मनुष्य के सर्वांग में व्याप्त रहता है। जब वो मनचाही स्त्री का स्मरण, दर्शन, शब्द श्रवण या आलिंगन करता है तो उसे प्रहर्ष, कामानंद का अनुभव होता है और शुक्र अंग अंग से खींचकर मूत्र मार्ग में प्रवृत्त होता है और मैथुन काल में वह स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट होकर गर्भ उत्पन्न करता है। आज के एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही इस चैनल पर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे।